ये क्या भाभी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या आप मम्मी को इसीलिए अपने साथ जबरदस्ती लेकर आई थी? क्या आप उनसे घर के सारे काम करवा सके? जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे घर पर तो मम्मी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से उठाकर नहीं पीती है। रीटा तो उनको हर समय हाथों हाथ ही लिए रहती है। मजाल है क्या उसकी जो मम्मी की किसी भी बात में अवहेलना करती हो। ये मेरा बिल्कुल सख्त आदेश है उसको, चाहे घर का कोई भी काम हो या ना हो, लेकिन मम्मी कोई भी काम नहीं करेंगी। और यहाँ पर तो मम्मी सबके धुले हुए कपड़े फैला रही है। मुझको आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नीरज ने अपनी माँ को बाल्टी भर धुले हुए कपड़े फैलाते हुए देखकर अपनी भाभी रश्मि से थोड़े रोषपूर्वक शब्दों में कहा, क्योंकि आज वो वसुंधरा जी यानी कि अपनी माँ को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए आया था। वसुंधरा जी तो उसके पास ही रहती थी, बस थोड़े दिन के लिए रश्मि उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले आई थी, वरना तो वो अपना पुश्तैनी घर छोड़कर कहीं भी आना जाना नहीं चाहती थी। वसुंधरा जी के दो बेटे थे, पंकज और नीरज। पंकज बड़ा बेटा था। वो अपनी नौकरी के चलते अपने पुश्तैनी घर से दूर अपनी पत्नी रश्मि के साथ दूसरे शहर में रहता था। नीरज छोटा बेटा था। वो वसुंधरा जी के साथ ही पुश्तैनी घर में अपनी पत्नी रीटा के साथ रहता था। उसकी अपनी एक बढ़िया कॉस्मेटिक की दुकान थी। चूंकि वो वसुंधरा जी का अपना निजी घर था, तो उनको अपने पुश्तैनी घर से बहुत प्यार था और इसीलिए उनको छोटे बेटे नीरज और छोटी बहू रीटा के साथ ही रहने में ज्यादा सुकून और सुख मिलता था। लेकिन बड़ी बहू रश्मि का भी बड़ा मन करता कि कभी तो सासू माँ उसके पास भी आकर रहें। इसीलिए वो हमेशा ही वसुंधरा जी से अपने पास आकर रहने के लिए मनुहार करती रहती थी। लेकिन वसुंधरा जी हमेशा हाँ हूं में जवाब देकर टाला मटोली कर देती। लेकिन फिर भी रश्मि उनके पीछे ही पड़ी रहती और इसीलिए इस बार जब वो होली का त्योहार सबके साथ मनाने के लिए अपने पुश्तैनी घर पर आई, तो जबरदस्ती वसुंधरा जी को अपने साथ लेकर आ ही गई। इस बार भी वसुंधरा जी सहजता से नहीं आई थी, लेकिन रश्मि ने भी उनके सामने छोटे बच्चों के समान जिद ही पकड़ ली। अब तो वसुंधरा जी को अपनी हट छोड़कर अपनी बड़ी बहू के साथ आना ही पड़ गया। वसुंधरा जी जब रश्मि के पास आई, तो रश्मि ने महसूस किया कि वसुंधरा जी ने समय से पहले ही अपनी उम्र को एक बढ़ा हुआ नंबर मानकर बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी हो जाने दिया है, जबकि उनकी उम्र की बाकी सारी महिलाएं खटखट करके सारे काम करती रहती है। रश्मि ने उनकी सादत के पीछे के कारण को 2-3 दिन में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। मम्मी जी, आप खाली बैठी हुई हैं और मैं बंटी को स्कूल तक छोड़ने जा रही हूँ। ऐसा करिए, आप तब तक ये सब्जी काट कर रख दीजिए, मैं आकर फटाफट बना लूंगी। रश्मि वसुंधरा जी का हाँ या ना का जवाब सुने बगैर ही सब्जी और चाकू उनके पास रखकर चली गई। और थोड़ी देर बाद जब रश्मि वापस आई, तो सब्जी कटी हुई रखी थी। ऐसे ही 1-2 दिन बाद रश्मि ने कपड़े धुलकर रख दिए और वसुंधरा जी के पास आकर बोली, मम्मी जी, बंटी का स्कूल से आने का समय हो रहा है, उसको लेने भी जाना है और वापस आकर मुझको अभी रसोई भी बनानी है। प्लीज आप तब तक ये कपड़े फैला दीजिए, मुझको थोड़ा आराम हो जाएगा। रश्मि ने बहुत ही नम्रता के साथ आग्रह पूर्वक कहा, रश्मि बेटा, तुमने सब्जी काटने के लिए मुझसे कहा तो मैंने बैठे बैठे जैसे तैसे काट दी थी, लेकिन कपड़ों को फैलाने में मेरे हाथों में बहुत दर्द होने लगेगा, इसीलिए तुम थोड़ी देर बाद कपड़े फैला लेना, लेकिन मुझसे ना ही कहो। वसुंधरा जी अपनी मजबूरी जताकर अपने हाथों को सहलाते हुए बोली, मम्मी जी, आप बिल्कुल आराम से कपड़े फैलाइएगा, क्योंकि कपड़े अलगनी पर नहीं बल्कि स्टैंड पर फैलाने हैं और स्टैंड नीचे होने की वजह से आपके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। रश्मि ने फिर से मनुहार करते हुए कहा। खैर वसुंधरा जी ने धीरे धीरे कपड़े फैला ही दिए। ऐसे कर करके रश्मि धीरे धीरे उनको व्यस्त रखने के लिए थोड़ा उठने बैठने वाले काम या फिर बैठकर करने वाले काम पकड़ा दिया करती। मम्मी जी, आप फलानी चीज बहुत अच्छी बनाती थी, आप मुझको भी सिखा दीजिए। रश्मि अक्सर शाम को वसुंधरा जी से आग्रह पूर्वक कहती। पहले तो वसुंधरा जी थोड़ा ना नुकुर करती, लेकिन रश्मि कहाँ मानने वाली थी और वो वसुंधरा जी से थोड़ा बहुत काम रसोई में भी करवा ही लेती। मम्मी जी, बंटी को नीचे अपार्टमेंट में बने पार्क में लेकर चली जाइए, मेरे पास कुछ काम पड़ा है। अरे रश्मि बेटा, तुम तो जानती ही हो कि मुझसे सीढ़ियों से उतरा चढ़ा नहीं जाएगा, तुम ही बंटी को पार्क में लेकर चली जाओ। वसुंधरा जी बेबसी से कहती। मम्मी जी, आप लिफ्ट से उतर जाइएगा, बंटी तो आपके साथ है ही,
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और रश्मि बंटी को पार्क में जाने के लिए तैयार कर देती। खैर इसी तरह से धीरे धीरे समय कट रहा था। अब तो धीरे धीरे वसुंधरा जी को खुद आगे से बढ़कर काम करने में आनंद आने लगा था, क्योंकि वो खुद पहले बहुत काम करती थी, लेकिन लगातार आराम मिलने के कारण उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल होता चला गया। अब तो उनके कमर और घुटनों के दर्द से भी उनको आराम महसूस होता और उनके शरीर में अच्छा खासा फुर्तीलापन भी आ गया था। जब वो रश्मि के पास आई थी तो बामुश्किल एक ही रोटी खा पाती थी, लेकिन अब तो उन्हें भूख भी खुलकर लगने लगी। जब रश्मि वसुंधरा जी को अपने साथ लेकर आई थी तो उसने जब देखा कि हर समय व्यस्त रहने वाली उसकी सासू माँ अब कोई भी काम करती ही नहीं या फिर करना नहीं चाहती, क्योंकि रश्मि की देवरानी रीटा उनको हर चीज हाथ में ही पकड़ाती और घर का कोई भी काम उनसे नहीं करवाती। अब जब व्यक्ति व्यस्त रहता है तो मस्त रहता है और तभी तो स्वस्थ रहता है, लेकिन वसुंधरा जी के पास कोई काम तो था नहीं। पति का भी शरीर शांत हो चुका था और उनके हर समय आराम करने के कारण ही उनके शरीर को बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। रश्मि ने बिना कुछ कहे उनसे थोड़ा बहुत काम ले लेकर उनको स्वस्थ बना दिया। अभी रश्मि अपने देवर नीरज की बात का कुछ जवाब देती उससे पहले ही वसुंधरा जी खुद ही बोल पड़ी। अरे नहीं नीरज बेटा, तेरी भाभी ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया, बल्कि मुझको शारीरिक और मानसिक रूप से फिर से स्वस्थ बना दिया है। घर पर मैं हर समय बैठी बैठी तुम सब लोगों के सामने अपनी बीमारी का रोना रोती रहती थी, लेकिन अब मेरे शरीर के दर्द में पहले से काफी आराम है और खाना भी मैं ढंग से खाने लगी हूँ। अब तो मैं रीटा से भी कह दूंगी कि वो भी घर के सभी कामों में मेरी थोड़ी बहुत मदद जरूर लिया करे, वरना मेरे शरीर की चालू मशीनरी फिर से जाम हो जाएगी, क्योंकि मैंने रश्मि से सुखी जीवन जीने का ये मंत्र ले लिया है कि व्यस्त रहो, मस्त रहो और तभी स्वस्थ रहो। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। इस 1 महीने में आप सचमुच काफी स्वस्थ नजर आने लगी हैं। आपके चेहरे की भी रौनक लौट आई है। थैंक यू भाभी, मम्मी को फिर से स्वस्थ बनाने के लिए। और सॉरी भाभी, बिना जाने समझे आपसे कुछ कहने के लिए। अब तो नीरज सचमुच पछताते हुए बोला, कोई बात नहीं भैया, ये तो स्वाभाविक ही है कि जो माँ को 1 गिलास पानी भी ना लेने देता हो वो अपनी उस माँ को काम करते हुए देखेगा तो बुरा तो लगेगा ही। लेकिन आप लोग अब मम्मी जी को ज्यादा आराम मत करवाइएगा, क्योंकि मशीन को भी सही तरह से चलने के लिए लगातार चलाना जरूरी होता है, वरना वो जाम हो जाती है। ये तो फिर भी हमारा शरीर है, इसको भी अगर हम चलाते रहेंगे तो ये चलता भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा, लेकिन अगर बैठ गए तो ये भी जाम हो जाएगा। रश्मि ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। ओके भाभी, अब आपको मम्मी हमेशा स्वस्थ ही मिलेंगी। इतना कहकर नीरज वसुंधरा जी को अपने साथ लेकर चल पड़ा, लेकिन वसुंधरा जी और रश्मि दोनों की ही आंखों में एक दूसरे से बिछुड़ने के आंसू थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।